అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. दस्तूर को के नवे शेड्यूल में इसे शामिल करने की कोशिशों को उस वक्त की कांग्रेसी हुकूमत और मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत यूपीए हुकूमत को राज़ी करने में नाकाम रही और 2010 में तीसरी मरतबा आईपी हाई कोर्ट ने समाजी और माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को कलअदम करार दिया. एपी हुकूमत के खिलाफ एपी हाई कोर्ट के फैसले पर हुकूमत के दायर करदा अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी फैसला दिया. एपी हुकूमत को इजाज़त दी कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को तालीमी और रोज़गार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करे. इस फैसले को दस्तूरी ज़मानत के लिए खुसूसी बेंच से रुजू कर दिया था. मैं यहाँ इस बात का याद दिलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद 2014 के लोकसभा असम्बली इंतखाबात के मौके पर टीआरएस ने वादा किया था कि मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे. मैं यहाँ इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जमात ये मुतालबा कर रही है इब्तिदा से समाजी तालीमी माशी पसमानदगी पर तमाम मुसलमानों को बीसी की फहरिस्त में शामिल किया जाए. इसके पस मंज़र में टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद पसमानदा तबक़ात को पसमानदा तबक़ात की फहरिस्त में ABCD के ज़ुमरों को शामिल किया, जिसके तहत तहफ़्फ़ुज़ात के मक़दार में इजाफ़े के लिए कानून साज़ी की जा रही है ताकि रियासत में समाजी तालीमी माशी पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ. हम इस कानून साज़ी के मौके पर चीफ मिनिस्टर साहब को फिर एक मरतबा दिली मुबारकबाद पेश करते हैं. हम दोबारा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं जिस वक्त टीआरएस हुकूमत ने जी सुधीर की क़ियादत में कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम की थी, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों की समाजी माशी तालीमी मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जा रहा था. इस वक्त हमारी जमात की जानिब से कमीशन में 66 सफ़ात पर मुश्तमल एक तफसीली याददाश्त पेश की थी, जिसमें आदाद व शुमार के ज़रिए पसमानदगी के ज़िमन में ये बताया गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा समाजी तालीमी माशी तौर पर महरूम है. इसके बाद जमात ने तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात को तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की समाजी माशी तालीमी मौक़िफ़ पर 88 सफ़ात पर मुश्तमल जामे नुमाइंदगी की थी. समाजी तालीमी माशी पसमानदा मुसलमानों को आदाद शुमार की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के लिए कई मौक़ों पर जमात की जानिब से रियासत और मरकज़ी सतह पर कई बार अपनी मजबूत मौक़िफ़ को पेश करते रहे. इन सिफारिशात पर जबकि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सुधीर कमेटी और कुंडू कमेटी के भी सिफारिशात मौजूद हैं और इस पर तमाम कमीशन की ये राय है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीमी और समाजी पसमानदगी का शिकार है. उसको पेश नज़र रखते हुए हर पहलू का जायज़ा लेते हुए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस बिल को मंजूरी के बाद भी इसको यकीनी बनाया जाए. BCE के मुसलमानों को जो मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, इससे 14 कैटेगरीज़ के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हैं. मैं इसलिए बेहतर है कि इसमें तरमीम करके मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मौजूदा जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो माबाकी लोग जो तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हैं उन लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए 8% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों को शामिल किया जाए. मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात से जो महरूम हैं, जिनमें मशाइख, मुग़ल, पठान, सैयद, अरब, ईरानी और शिया, मैमन, ये दीगर लोग हैं जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात में महरूम हैं, इनके लिए बिल में थोड़ी तरमीम करते हुए F कैटेगरी के ज़रिए इनको भी इन तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तेफ़ादे का मौका मिलना चाहिए. अगर इसके ख़िलाफ़ संघ परिवार के लोग अगर चैलेंज करेंगे तो 4% और ये 8% दोनों को नुकसान होगा. अगर F कैटेगरी के तहत ये लोगों को अगर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे तो कम अज़ कम 4% की हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी है. क्योंकि आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के कई रियासतों में
तहफ़्फ़ुज़ात है, खुद कर्नाटक में तहफ़्फ़ुज़ात है जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन कभी भी वहाँ के तहफ़्फ़ुज़ात में उन्होंने रुकावट नहीं बनी। लेकिन आज यहाँ पर रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, एतराज़ात करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ात उसकी तरक्की के लिए हमेशा मुखालिफत को अपना शार बनाए हुए हैं और मुखालिफत का कोई मेयार नहीं रखा गया। इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान बन जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात दिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हमारे आबा अजदाद यहाँ पर पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिना के प्याम को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान को अपना मस्कन समझते हैं, इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज भी जहरीले ख्यालात रखने वाले, मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले, जो गलती से इख्तिदार के आला ओहदों पर चले गए और मुसलमानों के लिए कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाए तो पाकिस्तान बन जाएगा, इनका जहन किस तरीके से काम करता है पता ये। सबको तहफ़्फ़ुज़ात मिल सकते हैं, महाराष्ट्र में मराठों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं, गुजरात में दिए जाते हैं, हरियाणा में जाटों को दिए जाते हैं, पटेलों को दिए जाते हैं, लेकिन वो भी आला ज़ात के लोगों को दिए जाते हैं। हम किसी के तहफ़्फ़ुज़ात के मुखालिफ नहीं है, सबको देना चाहिए। लेकिन जहाँ मुसलमानों की बात आ जाती है तो अज़ल से इब्तिदा से जो मुस्लिम दुश्मनी जो जमात का सेवा रहा, वो जमात का तरीक़ेकार आज भी यही है कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को जो समाजी पसमानदी, तालीमी पसमानदगी के पेश नज़र दिया जा रहा है। आज ये कमीशन ने तफसील से तमाम तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट हुकूमत के हवाले किए और इस पर कर्नाटक और किसी मुकाम पर ये लोगों का कोई असर नहीं, कोई रुकावट नहीं वहाँ पर चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज राजस्थान में और ये मुकामात पर आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हद मुकर्रर की 50%, उसको किरास करके तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 12% के ऊपर आपको एतराज़ होता है। ये एतराज़ काबिल गौर है कि आखिर क्या बात है इतनी मुखालिफत करने की वजह से। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरक्की के मौक़े नहीं मिलना चाहिए? दस्तूर ने तो तयक़ुनात देते हैं बहुत सारे, हर एक को आज़ादी की, तालीमी आज़ादी, समाजी आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी की दस्तूर में तयक़ुनात दिए जाते हैं, लेकिन दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले, अपने दस्तूर के खिलाफ बात करने वाले आज डंके की चोट, जहरीले ख्यालात का इजहार करके अपनी दुश्मनी का सबूत पेश करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज जो एतराज़ात हो रहे हैं इसके बारे में इनके जहन को समझें और इन तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाएं और एक मजबूत अंदाज में आप इक़दाम करते हुए आगे बढ़े। आज हमारे ऊपर एतराज़ात, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की गुर्बत, तालीमी पसमानदी, तालीमी माशी पसमानदगी में मुब्तला रखना चाहते हैं। कर्नाटक में 5 साल तक आपकी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ के रिजर्वेशन पर आपने कोई रुकावट नहीं बनी। आज यहाँ पर मुखालिफत का मंसूबा बनाकर एहतजाज करते हैं या एतराज़ करते हैं। मैं हुकूमत से आखिर में फिर एक मरतबा ये बताना चाहता हूँ कि आप 4% जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 8% तहफ़्फ़ुज़ात में उन लोगों को शामिल कीजिए जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। मुसलमान 4% तहफ़्फ़ुज़ात से जो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं उससे हट के कई ज़्यादा 14 कैटेगरीज के लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम हैं, उनको आप F कैटेगरी बनाकर जो 4% जो मिल रहे हैं BCE के तहत मिल रही, एक 8 लोगों के लिए F कैटेगरी बनाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल कीजिए जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम है। ये अगर होगा तो यकीनन सबको फ़ायदा होगा और सब इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। मैं चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से ये तरमीम को पेश नज़र रखते हुए एक जामे अमेंडमेंट लाते हुए इसको कबूल करेंगे और इसकी बिल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद करती है और इस तरमीम पे उम्मीद करती है कि हुकूमत और CM साहब इसकी तरमीम को कबूल करते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत करते हुए 8% के लिए एक F कैटेगरी बनाते हुए बाकी मुसलमानों को भी इस बिल से इस्तेफ़ादा करने का मौका फराहम करेंगे। शुक्रिया। किशन रेड्डी गारू। अध्यक्ष